जय श्री राम फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है फ्राइडे, वीकेंड था। तो वीकेंड के ऊपर सुबह प्री मार्केट वीडियो जो है वो मैंने डालना था। बट मैं आपको एक बात बताऊं कि कल रात से ही हैवी रेनफॉल जो था हमारे एरिया में जो था वो शुरू हो गया रात को ही, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का भी कट था जो हमारे यहाँ हो गया था। और वाईफाई भी अगर मैं आपको बताऊं तो रात को ही बंद हो गया था। तो सुबह मैं माफ़ी चाहूँगा कि सुबह प्री मार्केट वीडियो जो है मैं नहीं दे पाया। लेकिन फ्रेंड्स ये है कि रात को 12 बजे मैं अपना काम जो है सारा ख़त्म करके ही सोया था। तो सारे के सारे लेवल्स और चार्ट्स जो थे मैं बना के ही सोता हूँ रात को, चाहे 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले उसी पर हम चलेंगे, क्योंकि सुबह का वीडियो नहीं चला, लेकिन शाम को जो मैंने आपको बोला है कि भाई हर रोज़ मैं आपको अपना डेली का जो मैं प्रैक्टिस वाला अकाउंट है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और क्लोजिंग की बात करूँ तो निफ्टी जो है वो उसने 25,048 के आसपास जो है वो क्लोजिंग करी है। मार्केट जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट का वीक है। मार्केट मैंने ये बोला था कि 25,000 भी ब्रेक कर सकता है। बाकी मंडे को है छुट्टी 26 जनवरी की, उसके बाद ट्यूसडे को सीधे एक्सपायरी पर ही हम मिलेंगे। तो बढ़िया लेवल जो है, जैकपॉट लेवल जो है, हम ट्यूसडे को भी हम बनाएंगे। तो अगर मैं आज के निफ्टी के स्टॉक्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो ऑलमोस्ट आज जो है वो 13 स्टॉक्स जो हैं वो आज प्लस में क्लोजिंग देने में कामयाब हुए हैं। बाकी रेस्ट ऑफ जो 37 स्टॉक्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे ही लाल हुए पड़े हैं। तो रेड ब्लड बात जो है वो मार्केट में चल रहा है। अगर मैं आपको प्लस वाले एडवांसेस के बारे में बात करूं तो गेनर्स में डॉक्टर रेड्डी जो है वो आज सबसे बड़ा गेनर जो है वो रहा है। 1.72% की तेजी जो है उसने दिखाई है। ओएनजीसी जो है वो 0.86% जो है वो प्लस में तेज क्लोजिंग करी है। टेक महिंद्रा की बात करूं, टेक महिंद्रा ने भी 0.79% जो है वो ऑलमोस्ट लगभग 80% 80 पैसा प्लस में क्लोजिंग करने में कामयाब हुआ है। हिंडाल्को भी 0.69% जो है वो प्लस में ही क्लोज हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी 0.64%, आधे परसेंट से ऊपर ऊपर ही मैक्सिमम जो है ये जो स्टॉक्स हैं जो है। कोई इतनी बड़ी तेजी अगर आज देखा जाए तो किसी स्टॉक्स में भी हमें दिखाई नहीं दे रही थी। और अगर मैं लूजर्स की बात करूं फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट आज धराशायी हुआ है, जिनमें से बड़े बड़े जैसे कि दिग्गज खिलाड़ी अदानी एंटरप्राइजेस जो कि 10% 11% जो है माइनस में आज क्लोज हुआ है फ्रेंड, धराशायी हुए हैं। अदानी पोर्ट्स अगर मैं बताऊं वो भी 7% जो है गिर गया है। एटर्नल की बात करूं फ्रेंड्स, लगभग 5.6% जो है टर्नल गिरा है। इंडिगो की बात करूं वो भी 4% गिरा। और जियो फाइनेंस भी जो है वो लगभग 3.5% जो है वो नीचे लुढ़कता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसमें और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत धराशायी हुए हैं, जिनमें से अगर आप देखोगे तो मैक्स लाइफ जो है वो भी गिरा, भारतीय एयरटेल गिर गया, ग्रासिम गिर गया, टाटा स्टील गिर गया, नेस्ले, एसबीआई लाइफ, विप्रो जैसे स्टॉक्स जो है वो भी गिरे हैं। रिलायंस भी 1-1.5% जो है वो गिरा। आयशर मोटर, मैक्सिमम जो सारे सारे स्टॉक्स जो हैं आज डिक्लाइन में हैं। जो 37 स्टॉक्स जो हैं वो हमारे आज डाउन में ही क्लोज हुए। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है, मैं आज भी कहता हूँ कि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वीक ही है। तो चलते हैं हम चार्ट्स पर। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ना ही मैं ज़्यादा लेवल आपको दिखा पाऊंगा, क्योंकि वाईफाई जो है वो अभी भी ठीक नहीं है। तो लेवल जो है ज़्यादा नहीं हो रहे, जितना हुआ मैं उतना ही आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आज के हमारे लेवल था, ऊपर का लेवल जो था फ्रेंड्स हमारा 25,400, अगर हम बात करें तो 38 का लेवल था। 25,438 का हमारा लेवल था ऊपर का। 30 का लेवल था शायद, नहीं 38 का। 25,438 का जो था कल का हमारा, जो कल निफ्टी ने जो हाई लगाया था उसके ऊपर ही हमारा जो लेवल था, उसके ऊपर ही फ्रेंड्स अगर मार्केट चलेगा तो आज हम प्लस के बारे में सोचते, क्योंकि मार्केट जो ओवरऑल ट्रेंड जो है, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वीक है। और ट्रेंड लाइन भी अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि ट्रेंड लाइन में बनाई ही नहीं फ्रेंड्स, मेरे दिमाग में रहा नहीं, क्योंकि मैं सोचा था सुबह बनाऊंगा और सुबह नेट चला नहीं, तो मैं ट्रेंड लाइन नहीं ड्रा कर पाया। लेवल्स मैंने बनाया हुआ था। ट्रेंड लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से फ्रेंड्स ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से गिरते हुए, यहाँ से मिली और यहाँ से यहाँ मिली और यहाँ से यहाँ। तो ऐसे ही जो था आज भी होना था, उसी हिसाब से ट्रेंड लाइन जो थी ऊपर से रेजिस्टेंस जो है फेस कर रही है। ये मैंने आपको प्री मार्केट में आज बताना था ट्रेंड लाइन का, लेकिन सुबह वाईफाई के इशू की वजह से जो था हमारा नहीं हो पाया। तो ये ट्रेंड लाइन फ्रेंड्स मैंने सुबह बनाकर आपको प्री मार्केट वीडियो में दिखाना था, जो हमारा रह गया। तो ऐसे ट्रेंड लाइन आ रही थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और आज भी वैसे ही यहाँ से रेजिस्टेंस को जो है निफ्टी ने फेस करना था, और वैसा ही हुआ फ्रेंड्स। मार्केट जो है वो प्लस में ही क्लोज, अगर आप बोलो तो प्लस में ही क्लोज होनी थी, फ्लैट ही अगर हम बोलेंगे ओपनिंग। और वहाँ से जैसे ही मैंने अपने टेलीग्राम पे ग्रुप में बोला था
क्योंकि पहले हम सी अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन मार्केट जो था ऊपर नहीं निकल रहा था, वहीं पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा था। एक फास्ट मूवमेंट जो था ऊपर आना चाहिए था, लेकिन वहां से जब नहीं आया तो मैंने ये लिखा कि यहाँ से जैसे ही कोई हमें बेरिश सिग्नल मिलता है तो हम यहाँ से शॉर्ट कर देंगे, और जो सी की पोजीशन थी उसमें से हम एग्जिट जो है वो कर देंगे। तो मैंने ये बोला था कोई भी बाउंस आएगा हम वहां से सी से एग्जिट करेंगे और वहां से शॉर्ट करेंगे। वहां पे फ्रेंड्स मैंने 25,450 का पुट ऑप्शन दिया, उसके बाद 25,400 का पुट ऑप्शन दिया, उसके बाद फ्रेंड्स हमने अपने ग्रुप में 25,350 का भी पुट ऑप्शन दिया, जो कि भली भांति हमें नीचे के टारगेट जो मिले हैं। बीच में मैंने ये भी फ्रेंड्स अपने ग्रुप में डाला था कि 25,157 जो कि हमारा सेलिंग लेवल है, बहुत ही क्रूशियल लेवल है। यहाँ पर जब मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा था मैं कह रहा था कि यहाँ पर या तो मार्केट सपोर्ट लेगा, और अगर यहाँ से मार्केट जो है क्रूशियल लेवल जो हमारा टूटेगा तो फिर यहाँ से मार्केट जो हमें बढ़िया हमें, क्योंकि अगर यहाँ से कटेगा तो फ्रेंड्स 25,100 का सपोर्ट भी मैंने बोला था कि अगर वीक हो जाएगा यहाँ से तो सेलर जो है अपनी पोजीशन जो है पकड़ मजबूत करेंगे, तो निफ्टी जो है 25,100 भी ब्रेक जो है वो कर सकता है। तो फ्रेंड्स बाकी हम ट्यूसडे को देखेंगे। ट्यूसडे को अगर इसी तरह मार्केट का ट्रेंड बनता रहा और सेलर रहे तो 25,000 जो है टूटता हुआ आपको नजर आएगा। 24,919 का जो कि हमारा लेवल है, अगर मैं बात करूं तो वो है वेडनेसडे का, वो भी ब्रेक होता हुआ हमें एक्सपायरी वाले दिन देखने को प्राप्त हो सकता है, और लेवल जो है नीचे हमें बड़े बड़े लेवल जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो मेरे को अभी वीक ही दिखाई दे रहा है और मार्केट कोई भी इतना बड़ा बाउंस नहीं दे रही, जिसकी वजह से जो है पुट राइटिंग यहाँ पर हो तो वो पुट राइटिंग करना ही नहीं चाहते, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो नीचे का ही है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके निफ्टी के लेवल, ऊपर का लेवल कोई नहीं आया, वैसे ही सेंसेक्स का और बैंक निफ्टी का था। बैंक निफ्टी का तो मैंने यही बोला था कि बैंक निफ्टी बहुत वीक है, मैंने आपको कल भी बोला था और परसों भी बोला था, वैसा ही हाल जो है बैंक निफ्टी में हुआ है। तो अगर मैं देखूंगा क्योंकि लेवल आ नहीं रहे, वैसे ही चार्ट को ओपन करके हम दिखा देते हैं अगर कुछ दिखेगा तो। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं शो हो रहा ड्यू टू नेटवर्क का इशू, वाईफाई हमारा नहीं चल रहा। तो यहाँ पर आज यहाँ पे ओपनिंग हुई है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला तो बीरिश है, तो कुछ भी ऐसा हमें ऊपर अपवर्ड नहीं दिखा, वहां से नीचे थोड़ा सा वहां से फेस किया, कंसोलिडेशन करेगा, फिर नीचे कटा, उसके बाद फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद जब लेवल हमारा कटा फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा लेवल था जो भी हमारा बैंक निफ्टी का लेवल था, मैं आपको यहाँ पर अभी नहीं आ रहा तो मैंने अपने ग्रुप में डाला हुआ है, जो भी हमारे लेवल थे बहुत ही जैकपॉट शानदार लेवल हमारे रहे। तो मैं फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, प्रैक्टिस वाले अकाउंट पर हम चलेंगे, क्योंकि इसमें एंजल वन में जो हम काम करते हैं वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा फ्रेंड, वो हम लाइव में ही जब आएंगे तो मैं दिखाऊंगा। अभी मैंने जो अकाउंट बनाया है, जो मैं रेगुलर वीडियो डालता हूँ वही हम डालेंगे। तो यहाँ पर निफ्टी का चार्ट यहाँ पर आपको क्लियर दिख जाएगा, पोजीशन ही मैंने दिखानी है, चार्ट तो निफ्टी का हमारा हो चुका है। तो सीधे मैं आपको पोजीशन की बताता हूँ कि जो हमने ट्रेड लिया, क्योंकि मैं आज ज़्यादा काम नहीं कर पाया हूँ फ्रेंड, मैं आपको सही में बताऊँ, मैंने अपने मेन अकाउंट में ही ज़्यादा काम किया है, यहाँ पर मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, नहीं दे पाया हूँ। रीज़न बिहाइंड यही है कि वाईफाई नहीं चल रहा था फ्रेंड्स, जिसकी वजह से चार्ट ही ओपन नहीं हो रहे थे और मैं ऑप्शन चेन डेटा भी अच्छी तरह से नहीं देख पा रहा था, क्योंकि मैं रिसर्च जो है बहुत डीपली करता हूँ, और हायर डीप रिसर्च में मुझे बहुत अंदर मैक्सिमम चार्ट्स जो होते हैं, मेरे को काफ़ी सारे चार्ट्स जो है मैं देखने पड़ते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट का मैं देखता हूँ, जहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा था आज, तो जिसकी वजह से फ्रेंड्स ये देखिए सर 2000 क्रेडिट हुई और बैंक रेफर देखिए, आप देखिए सर मैंने आज 2500, मैं हाथ के हाथ फ्रेंड्स जो है वो विड्रॉल जो कर लेता हूँ, 10,000 का कैपिटल यूज करता हूँ, हर रोज मैंने विड्रॉल करता हूँ। आज भी मेरा 4,000 का विड्रॉल जो है वो आया है, क्योंकि कल मेरा 4,500 का प्रॉफिट जो था हुआ था। इसमें मैंने मंडे टू फ्राइडे मैंने फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब पे अब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा जैसे ही हो जाएगा, वाईफाई आ जाएगा, तो फ्रेंड्स मंडे का वीडियो, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का और फ्राइडे का, पूरे वीकेंड में। और ये सिर्फ प्रैक्टिस वाला अकाउंट है सर, इसमें मैं ध्यान भी कम देता हूँ। आप देखिए मैंने यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इंदा मनी भी नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ मार्केट का ट्रेंड पकड़ता हूँ सर, मार्केट की डायरेक्शन देखनी है, मार्केट में क्या क्या हमें टारगेट मिल सकते हैं वो आपने देखना। तो यहाँ पे हमने 25,350 का पुट ऑप्शन लिया था मैंने, वहां पर हमें 600 प्लस जो था मैंने बुक करा, फिर मैंने इसको फिर से डिलीवरी में हमने पोजीशन में 900 प्लस किए। उसके बाद फ्रेंड्स हमने फिर से 300 का मैंने पोजीशन बनाई थी और 700 प्लस जो है यहाँ पर हमने बुक किए। उसके बाद मैंने मार्केट का ट्रेंड चेक करने के लिए कि मार्केट में फिर से हमें बेरिशनेस में पैसा बनता है कि नहीं बनता, लास्ट में भी हमने एक ट्रेड बनाया था। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया था क्योंकि मेरे को जाना था, मैं निकलना था, तो जो भी मेरे को आ रहा था मैंने यहाँ से इसको बुक कर लिया, क्योंकि मैंने अपनी पोजीशन जो है वो सारी मैंने एंजल वन से अपनी क्लोज कर दी है, और यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम दे भी नहीं पाया। ये प्रीमियम अगर मैं आपको सही बताऊँ तो 150 प्लस से भी ऊपर गया था,
लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं था, मेरा ध्यान उधर अपनी पोजीशन को क्लोज करने में था। लास्ट में हमने इसको यहीं पे क्लोज किया, जबकि इस प्रीमियम ने हमें काफी अच्छे टारगेट जो है यहाँ पर भी हमें 25-150 के प्रीमियम में देखने को मिले थे। लेकिन मैंने जो है थोड़ा इस पर टाइम कम दे पाया हूँ, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर मुझे इस पे कम प्रॉफिट जो है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो 10,000 कैपिटल से आज भी 2,500 का कैपिटल जो है 2500 का प्रॉफिट जो है हमने बनाया है। कोई भी फ्रेंड्स यहाँ पर सी का पोजीशन हमारा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड, मंडे से लेके आज फ्राइडे 5 दिन में लगातार हमारा डेली प्रॉफिट। एक भी फ्रेंड्स अगर मेरा कोई ट्रेड रेड है तो आप मेरे को बता दो। कोई भी ट्रेड हमारा मंडे से लेके फ्राइडे तक जो है वो ग्रीन है। और आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर आप मेरा मेन अकाउंट जो है वो आप सोच सकते हो कि अगर ये प्रैक्टिस वाला अकाउंट या इसमें अगर मेरा कोई ट्रेड रेड नहीं है तो जो मेरा मेन अकाउंट है उसमें फिर कैसे रेड हो सकता है। और वहाँ पे पोजीशंस में मैं सेलिंग भी करता हूँ। निफ्टी को मैंने सेल में होल्ड करा था, मैंने परसों भी अपने ग्रुप में बोला था जिसने निफ्टी को सेल करना है कर दो, सेल ऑन बाउंस रखो। जिसने भी ऑप्शन सेल करने हैं कर दो, 25,500, 25,400, 25,300 जिसने भी सेलिंग करी है सबको भयंकर पैसा बना है। मैंने कोई एसल नहीं बोला, मैंने बोला कोई एसल लगाना, हर बाउंस पे सेल कर दो, ठीक है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमारी प्रेडिक्शन जो है वो चलती रहती है। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर वीक है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, प्रेडिक्शन पर काम करता हूँ, टेक्निकल पर काम करता हूँ फ्रेंड्स। और जैसे बिग इंस्टीट्यूट्स मार्केट को चलाते हैं उसी को हम देखकर, उन्हीं के टेक्निकल्स को देखकर, उन्हीं की टेक्निकल्स को रीड करके और अपनी माइंडसेट से और अपनी नॉलेज से और अपनी एक्सपीरियंस से हम ट्रेड जो है वो बनाते हैं। वही ट्रेड मैं आगे लर्निंग पर्पज के लिए देता हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको फिर से डिस्क्लेमर ये है, मैं याद करवा दूँ कि फ्रेंड्स ये जो चैनल है यहाँ पर कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं की जाती, ना ही कोई आपको लेवल जो है वो आपको ट्रेडिंग के लिए दिए जाते हैं। ये सिर्फ एक लर्निंग चैनल है। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको लर्निंग दी है कि मार्केट के अंदर काम कैसे करना है, किस तरह से जब मार्केट अपनी रेंज से बाहर निकलती तभी हमें काम करना चाहिए। लेवल्स की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड तो लेवल्स मैंने जो आपको दिए थे उन्हीं लेवल्स पर जो है वो काम करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है 2500 का प्रॉफिट जो आप देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स सीधे मैं वहीं पे चलूंगा। तो लेवल्स की मैं बात कर रहा था, तो ये लेवल्स हैं। तो जैसे कि फ्रेंड लेवल्स की मैं बात करूँ तो जब तक मार्केट रेंज से बाहर नहीं निकलती हमें ज़्यादा मार्केट के साथ शैतानी नहीं करनी चाहिए। मार्केट जब रेंज से निकलती है बाहर तभी प्रॉफिट बनते हैं। तो मैक्सिमम रिटेल जो होता है फ्रेंड, जैसे मार्केट ओपन होती है यहीं से सी या पी अटेम्प्ट करने की कोशिश करता रहता है और मार्केट ऊपर नीचे करती रहती है, एसएल खाती रहती है और वहीं पर उनकी प्रीमियटिंग होती रहती है, तो वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो आपने ये देखना है कि कल मार्केट ने ये हाई लगाया था और ये लो लगाया था। तो फ्रेंड्स आपको एक लेवल बनाना होता है एक डिसिप्लिन के साथ कि ये हाई है और ये लो है। तो कम से कम आपने इस लेवल का वेट करना है, क्योंकि इस लेवल के अंदर मार्केट जो है वो काम कर रही है। मार्केट इस लेवल में जो मार्केट ने मोमेंटम यहाँ से यहाँ गैप अप करना था फ्रेंड वो मार्केट ने कर दिया है। अब मार्केट यहाँ पर किसी भी रिटेल को पैसा नहीं देगा। मार्केट इस रेंज से बाहर निकलेगा तभी किसी को बेनिफिट जो है वो होगा। तो हम ऑप्शन बायर हैं, हमारी कैपिटल छोटी होती है, तो हमें रेंज से बाहर जब मार्केट निकलती है तभी हमें अपना पैसा जो है वो लगाना चाहिए, ना कि इस रेंज के अंदर जो है वो करना चाहिए। इस रेंज के अंदर ही रिटेल जो है खत्म हो जाता है और जब ब्रेकडाउन मिलता है या फिर ब्रेकआउट मिलता है वो तब तक वो इतना लॉस कर चुका होता है कि वो यहाँ पर ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं कर पाता। जबकि यहाँ पर ही ऑप्शन बाय के लिए जो होता है वो सही मोमेंटम होता है। लेवल्स पर काम करें, लेवल जैसा ही टूटा है फ्रेंड्स, जैकपॉट जो है वो यहाँ पर बने हैं। इस रेंज में जिसने पुट का ऑप्शन बाय किया फ्रेंड तो वो सीधा का सीधा, अगर मतलब कोई अगर आपने 100 या 120, 30 या 150 वाला प्रीमियम बाय किया होता तो वो फ्रेंड्स 250 से 300 के टारगेट जो हमें दिए हैं। यहाँ से निफ्टी ने अगर अगर मैं आपको बात बोलूँ तो 25,125 का जो था हमारा सेल लेवल था, यहाँ से जैसे ही कटा है, अगर आप यहाँ से पोजीशन बनाते फ्रेंड तो सीधे 150 से अगर आप देखोगे तो 25,050। तो फ्रेंड 100 पॉइंट की मूवमेंट, जो 100 से भी ज़्यादा यहाँ तक की मूवमेंट आई है। तो जब फास्ट मूवमेंट आती है तो फिर प्रीमियम भी फास्ट ही भागते हैं। उस समय जब इस रेंज में आया था तो फिर प्रीमियम हो जाती है, तो फास्ट नहीं भागता। जब सही ट्रेड जो होता है उस समय बिल्कुल बुलेट की तरह जो होते हैं प्रीमियम भागते हैं, और बुलेट की तरह उस समय दूसरी साइड भी सी के प्रीमियम जो है डिके हो जाता है। और बुलेट की तरह यही एक ट्रेड होता है फ्रेंड जिसमें आप एंट्री करोगे उस समय तो डायरेक्ट अगर आप 150 का लोगे तो वो डायरेक्ट ही सीधा 230, 40, 250 तक के टारगेट आपको देगा। जितनी बड़ी मूवमेंट होगी उतना बड़ा प्रीमियम भी वो वहां पर आपको टारगेट जो है वो देते हैं। तो ये हमारा आज का लेवल फ्रेंड्स। और मैं अगर सही बोलूँ तो ट्रेड जो होता है मार्केट के अंदर 1-2 ट्रेड ही होता है करने वाला, और जितनी आपकी कैपिटल होती है उसके अनुसार मार्केट के अंदर 1-2 ट्रेड होता है। लेकिन रिटेलर सोचता है मैं दिन में
10 बार ट्रेड करूं और 10 बार 1000 रुपया बनाऊंगा तो 10,000 बन जाएगा। और वो रेंज के अंदर ही करता रहता है। कैंडल्स को कभी ऊपर हाई मार्क करता है, नीचे हाई मार्क करता है, लो मार्क करके रेंज बनाता है। 1 मिनट की कैंडल लगाता है, टू इसी रेंज में वो फंसा रहता है और इसी में वो रिवर्सल को पकड़ता है। यहाँ से नीचे गिरेगा, सपोर्ट लगाएगा, यहाँ से मार्केट चली, छोटा चार्ट कर लेगा, 5 मिनट का चार्ट कर लेगा। तो फ्रेंड्स वो रिवर्सल को ही पकड़ने की कोशिश करता रहता है सारी जिंदगी, जबकि रिवर्सल नहीं पकड़े जाते। मार्केट का ट्रेंड देख के काम किया करो। जैसे कि मार्केट ने आज का ट्रेंड जो है, मार्केट जैसे ही नीचे चला, मार्केट का ट्रेंड बेरिश हो गया, वहां से आप पुट का ट्रेड बना सकते हैं। लर्निंग मेरी ये रहेगी आपको कि यहाँ से फिर आप पुट का ट्रेड बना सकते हैं। एसएल जो होगा वो डे लो का रहेगा, यानी कि जो भी सुबह हाई लगा उस हिसाब से जो प्रीमियम का उसको में का लो है उसके नीचे 5 मिनट 5 पॉइंट और नीचे आप एसएल लगा के यहाँ पे आप एंट्री बनाते हो तो वो एसएल रहेगा। और डे में एक ट्रेड भी करोगे तो बहुत है। ट्रेंड के साथ करें। मुझे पता है ट्रेंड के साथ ट्रेड करने में लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रीमियम चला जाता है 170 पे और डे लो होता है 110 का। तो आप वहां से 60 पॉइंट का एसएल देखते हो, आप सोचते हो कि इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा। और अगर नहीं चला, क्योंकि आप यहाँ पे इतने ट्रेड लेते हो, रिवर्सल में आपके एसएल उतरते हैं तो आपका डर लगता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको ये कहूंगा, मेरी आज की ये जो लर्निंग रहेगी, टॉप की लर्निंग है कि अगर आप ट्रेंड पर काम करना शुरू करेंगे, ट्रेंड के साथ काम करेंगे, तो फ्रेंड्स वहां पर आपको 90% एक्यूरेसी मिलेगी, तो एसएल हिट नहीं होंगे। और जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, आपको टारगेट मिलेंगे, टारगेट मिलेंगे, टारगेट मिलेंगे, तो फ्रेंड्स फिर आपको इस बड़ा जो आपको दिखेगा कि भाई एसएल बहुत बड़ा है, तो फिर आपको फ्रेंड्स कॉन्फिडेंस होगा, तो आपको डर भी नहीं लगेगा। मैंने यहाँ पर जो ट्रेड दिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे ग्रुप से पूछोगे तो मैंने यही बोला, जिसने भी 25 450 का पुट लेना है या 400 का पुट लेना है, आप यहाँ से डिप में वॉच कर सकते हैं एसएल डे लो। तो फ्रेंड्स अगर वहां से कोई बंदा अगर 170 पे या 160 पे ले रहा है तो उसका एसएल जो था 105 का था, तो 65 पॉइंट का एसएल था। तो फ्रेंड रिस्क तो हायर था, लेकिन रिटर्न्स भी तो हायर हैं। तो यहाँ पर मार्केट में यही होता है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। और जो लोअर द रिस्क 10 पॉइंट का एसएल लेके काम करते हैं, उनका एसएल हंटिंग होता रहता है, ऑपरेटर उनका एसएल जो है वो खाता रहता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके लेवल्स, और यहाँ पर लर्निंग भी हो गई। और फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा, जो भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस मिस ना हो। और फ्रेंड्स मिलेंगे हम ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे को है, मैं आपको बता दूं 26 जनवरी, और 26 जनवरी की है छुट्टी। तो वीकेंड एंजॉय करें, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन की छुट्टी एंजॉय करें। मिलेंगे ट्यूसडे पर। ट्यूसडे को है वीक मंथली एक्सपायरी, मंथ एंड पर बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी का चलेगा जादू। उसके बाद स्टॉक ऑप्शंस की भी एक्सपायरी है। तो फ्रेंड्स ट्यूसडे को ही हम मिलेंगे, और ट्यूसडे को हमारे लेवल भी जैकपॉट रहेंगे। प्री मार्केट वीडियो ट्यूसडे को ही मैं ओपन करूंगा। बीच में फ्रेंड्स अगर कल या परसों मेरे को वाईफाई होगा हमारा चलेगा, तो मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स और कैसे रहेगा ट्यूसडे को उसका बिहेवियर, मार्केट का कहाँ जा सकती है, निफ्टी कहाँ हो सकती है एक्सपायरी, निफ्टी की, मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी का पूरा डिटेल वीडियो जो है वो मैं आपको कल या परसों जैसे ही बनता है, क्योंकि मैं अभी आउटिंग में जा रहा हूँ, अगर मैं कल आया या फिर जैसे भी आया घूम के, तो उसके बाद ही आपको जो है वीडियो जो मैं बनाकर यहाँ पर डालूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो का माध्यम यही था, मेन मोटिव यही था कि मैंने आपको यही दिखाना था कि आप अगर आप ये ना समझें कि भाई प्रॉफिट हो जाता है तो डालते हैं या नहीं, क्योंकि मैं मंडे से ही मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रैक्टिस वाला अकाउंट है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ। अदरवाइज मुझे यहाँ पर ट्रेड करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि सिर्फ 10,000 की कैपिटल से भी अगर हम लर्निंग के साथ और डिसिप्लिन के साथ और पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे, तो हमें मार्केट पैसा देती है, चाहे कम ही देती है। मुझे पता है 2,500 किसी के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ 10,000 से अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के, क्योंकि अगर मेरे सेटअप पे आएगा हमें डिप मिल जाएगा। हमने ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड को फॉलो करके हम वेट करेंगे, जैसे ही हमें डिप मिलेगा हम वहां पे ही एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम एंट्री नहीं करेंगे। यही सेटअप का फंडा है, और उसी सेटअप से ये काम करता हूँ मैं। कि मान लीजिए कि कोई प्रीमियम, जैसे ये तो बहुत चलेगी, बाद में मैंने सुबह लिए थे, जैसे ही 137 मैं देख रहा हूँ 140 पे या 130 पे चल रहा है प्रीमियम, और ये 150 भी गया है, तो मैं डिप का वेट करूंगा, करूंगा ट्रेंड पे कि ट्रेंड बेरिश है, तो मैं पुट का प्रीमियम देखूंगा अभी 150 चल रहा है, तो मैं नहीं एंट्री करूंगा कि मार्केट जा रहा है तो निकल ही जाएगा हाथ से, कोई बात नहीं। मैं वेट करूंगा कि जब कब तक ये अगर अपने डे लो के आसपास आएगा तो मैं वहां ही एंट्री करूंगा। मैं नहीं, अगर नहीं आएगा तो नहीं करूंगा। तो जब वो आएगा तो मैं वहां पे एंट्री करूंगा, और जैसे ही वो वहां से निकलेगा तो मेरे को
10-15 पॉइंट जो है वो मेरे को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो मैं वो कर लेता हूँ। सिर्फ ये मेरा प्रैक्टिस का अकाउंट है, तो यही एक सेटअप है, यहाँ पर मैं लगाता हूँ और ट्रेंड पे ही काम करता हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ तो सारे के सारे ट्रेड जो हमने ट्रेंड पर ही लिए हैं। कोई दाएं बाएं की तुक्काबाजी, कोई इंडिकेटर, कोई एल्गो, कुछ हमारे यहाँ पे यूज नहीं होता। बस खुद ही फिजिकली माइंडसेट जो है मेरा क्लियर है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, ट्रेंड के साथ ही काम करना है, कोई दाएं बाएं तुक्काबाजी नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो जो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।